हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन विद वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बेसन के ढोकले की रेसिपी। बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार ढोकला बनी है फ्रेंड्स, बिना किसी मसाले के, बिना किसी एक्स्ट्रा चटनी के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन का ढोकला। क्योंकि गर्मी चल रही है फ्रेंड्स, आप हल्के फुल्के चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ऐसे में चलिए हम बनाते हैं बेसन का ढोकला। बिल्कुल जालीदार ढोकला है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन के ढोकले की ये रेसिपी। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन का ढोकला। बेसन का ढोकला बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले ले लेना है हमें बेसन। तो आप कोई भी एक कप या कटोरा सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक कटोरा लिया है बेसन और इस बेसन को एक बड़े बर्तन में रख लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी बस 1 पिंच जितना ही डालना है, बहुत कम हल्दी लगती है। और अब इसमें डालेंगे नमक भी हमें स्वाद अनुसार ही लेना है। तो स्वाद अनुसार पहले नमक डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो एक नींबू को मैंने निचोड़ लिया है और इसकी रस निकाल दी है। इसे अच्छे से छान के निकाल लीजिए, बीज नहीं होने चाहिए नींबू के। बस इन चीज़ों को डाल के हमें इसे मिक्स करना है। तो पहले सूखे में ही मिक्स करेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे। तो सूखे में पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें शुरू करेंगे डालना पानी आपको बहुत धीरे धीरे डालना है, क्योंकि एक थिक बैटर चाहिए हमें, बिल्कुल पतली सी घोल तैयार नहीं करनी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे फेंटते जाइए। फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसन के ढोकले को अच्छी बनाना चाहते हैं तो बेसन को बाकायदा अच्छे से फेंटिए। जब तक ये चिकनी ना हो जाए, फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक इसे फेंटते रहिए। फेंटने में टाइम लगेगा। बेसन में एक भी लम्प्स नहीं होते, कम से कम 10 मिनट तक लग जाते हैं। बेसन में एक भी लम्प्स नहीं होने चाहिए और बिल्कुल सिल्की स्मूथ इसकी बैटर होनी चाहिए। जब तक ये पूरी स्मूथ ना हो जाए तब तक आप इसे फेंटते रहिए। पानी अब हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये अच्छी थिक हो गई है। देखिए इसी टेक्सचर की रखेंगे और अब आपको देखने से ही ये चिकनी लग रही होगी। तो बिल्कुल ये अच्छे से फिट चुकी है। तो अब ये अच्छे से फिट चुकी है, देखने से ही लग रही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालिएगा क्योंकि स्मेल नहीं चाहिए। कोई भी सरसों का तेल या फिर घी मत डालिएगा, नॉर्मल सिंपल रिफाइंड ऑयल ही डालना है ताकि इसकी स्मेल ना आए किसी भी चीज़ की। तो बस ऑयल डालने के बाद भी इसे बस 2 से 3 मिनट फेंट देंगे अच्छे से, ताकि ऑयल मिक्स हो जाए बैटर में। तो देखिए ज़्यादा पतली घोल नहीं तैयार करेंगे, इसी थिकनेस की हमें घोल तैयार करनी है ढोकला बनाने के लिए। अब इसे कम से कम हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसे एक बर्तन से ढक दीजिए और 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट तक आपको तैयारियां कर लेनी है। तो पहले जिस बर्तन में आपको ढोकले को स्टीम करना है उसे तैयार कर लीजिए। तो मैं केक टिन ले रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल से स्टील की कोई भी पतीले ले सकते हैं या फिर एक प्लेट ले सकते हैं, उसमें भी आराम से बन जाती है। और उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। और साथ ही मैंने गर्म पानी भी चढ़ा दिया है ढोकले को स्टीम करने के लिए। ये दोनों काम आप 15 मिनट में कर सकते हैं। तो ये तैयारियाँ आप पहले से ही कर लीजिए। तो अब मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ये मैंने ग्रीस भी कर लिया है और पानी भी बॉयल होने लग गई है और लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट में आप इन सारे कामों को कर सकते हैं। तो मैंने इस बर्तन को ग्रीस कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। आपके पास जो भी बर्तन हो स्टील की, उसमें भी आप कर सकते हैं इसे स्टीम। तो चलिए अब एक बार बेसन को चेक करते हैं। तो ये अच्छे से 15 मिनट में फूल जाती है। तो देखिए ऊपर से कैसे बबल्स आ गई है। इस तरीके से जब आप अच्छे से बेसन को फेंटते हैं तो ऊपर से बबल्स आ जाती है और ये थोड़ी और भी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ढोकला बनाने के लिए। इसी कंसिस्टेंसी की आपको बैटर रखनी है। अब इसे एक बार आप और फेंट दीजिए अच्छे से। तो बेसन को एक बार और अच्छे से फेंट देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी। बेसन जितने अच्छे से फेंटेंगे ढोकला उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने इसे एक बार अच्छे से फेंट दिया फ्रेंड्स। अब लास्ट हमें इसमें चाहिए डालने के लिए इनो। तो इनो डाल दीजिए, इससे अच्छे से फुली हुई बनेगी हमारी ढोकला। अब इसे हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल दीजिए। इनो को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनो को डालने के बाद हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है बेसन को, बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तो बस हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, फेंटिएगा बिल्कुल भी नहीं, वरना जो है इसकी एयर चली जाएगी और फिर ये फूलेंगे नहीं। तो बस मैंने मिक्स कर दिया है। और बैटर में इनो डालने के बाद इसे रेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्टली हम इसे डालेंगे अपने तैयार की हुई बर्तन में। हमने जो ढोकला बनाने के लिए बर्तन ग्रीस करके रखा है उसमें इसे डाल देंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद इसे हम छोड़ते नहीं है, वरना सारी एयर चली जाएगी और फिर ये फूलेंगे नहीं। तो सारे डाल दीजिए बर्तन में जिसमें भी आपको स्टीम करनी हो ढोकले को। तो सारे बैटर को मैंने डाल दिया है। एक बार इसे टैप कर दीजिए ताकि जितनी भी एयर हो सब निकल जाए। तो मैंने इसे टैप कर दिया है। साथ ही मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था होने के लिए, तो पानी भी बॉयल होने लग गई है। देखिए अब इसके ऊपर एक स्टैंड डाल दीजिए। अगर स्टैंड ना हो आपके पास तो एक कटोरा भी डाल सकते हैं, अच्छे से स्टीम हो जाती है। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्टैंड को, या फिर आप कटोरी भी डाल दीजिए। अब इसके ऊपर से डाल देंगे अपने ढोकला वाली बर्तन, अच्छे से सेट कर दीजिए और इसे एक ऐसे ढक्कन से ढकेंगे जिससे इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो इसे एक बर्तन से ढक दीजिए ढक्कन से, ताकि इसकी स्टीम जो है अंदर ही रहे, क्योंकि ये स्टीम से ही पकती है।
और लगभग हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है। बीच में आपको इसे खोल के नहीं देखना है, सीधे 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे ताकि ढोकला जो है अच्छे से बन जाए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, ढोकला अच्छे से स्टीम हो चुकी होगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके ढक्कन को हटाइए, काफ़ी गर्म बर्तन है इसलिए थोड़ी सावधानी से हटाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से फूल चुकी है हमारी ढोकला, बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। आपको चेक करना है कि ये अच्छे से स्टीम हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम इसमें डाल सकते हैं पतली सी चाकू या फिर तिनका एक डाल के देख सकते हैं। तो इसे प्रेस कीजिए, अगर ये खाली आती है तो इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गई है। तो ये देखिए चाकू बिल्कुल खाली आ गई है, इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लगी है, नहीं चिपकी है, मतलब हमारी ढोकला जो है परफेक्टली कुक हो चुकी है स्टीम से। 20 मिनट मैंने इसे कुक किया है अच्छे से कवर करके। अब इसे निकाल देंगे पानी से और इसे पहले ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रही है फ्रेंड्स, इसके लिए हम मज़ेदार सी तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल लिया है रिफाइंड ऑयल। ऑयल काफ़ी गर्म है इसलिए अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले डालेंगे सरसों के दाने। आप काली वाली सरसों भी ले सकते हैं, पीली वाली भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ले लीजिएगा। तो पहले इसे डाल देते हैं, 1 चम्मच जितना मैंने लिया है और इसे चटका लिया है। तो सरसों चटक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने पतला और लंबा काट लिया है, इस तरीके से काट लीजिएगा, ढोकले का लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे भी डाल देंगे इसमें। ये सारी चीज़ें काफ़ी स्प्लिट होती है इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखें। अब इसे भी थोड़ा सा भुनेंगे, इसे जलने मत दीजिएगा, बस हरा ही रखना है, बस इसकी मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसके बाद हमें इसमें डालनी है करी पत्ता, ताज़े करी पत्ता है डाल दीजिए। ये भी काफ़ी स्प्लिट होती है तो थोड़ी दूरी बना के ही हम बनाएंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए दोनों चीज़ें हो गई है तैयार, तड़का बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम लेंगे आधा ग्लास पानी, क्योंकि मैं मीठी चाशनी वाली तड़का तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना चीनी। आप अगर चाहे तो सिंपल तड़का भी लगा सकते हैं, मगर इस तरीके से चाशनी वाली तड़के आप लगाते हैं ना तो ढोकला का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बस 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए पानी डालने के बाद और इसे हमें बॉईल करना है। अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए चाशनी, उतनी ही हमें पकानी है इसे। तो इसे पकने के लिए रख दीजिए गैस का फ्लेम मीडियम करके, और तब तक हम अपने ढोकला को जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए ठंडी होने के बाद ये अच्छे से अपने से ही कॉर्नर छोड़ दिए ढोकले ने। तो एक पतले चाकू की सहायता से फिर भी एक बार साइड से चला देंगे ताकि ढोकले जो है अच्छे से निकल जाए। तो साइड से धीरे धीरे चला दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर चाकू गलत लग जाती है तो ढोकला जो है अच्छे से डिमोल्ड नहीं हो पाएगा। अब इसे एक बर्तन में प्लेट में पलट दीजिए और इसे हम उलटने के बाद हल्का सा टैप कर देंगे हाथों से। ढोकला अगर अच्छी बनी है अपने आप ही नीचे गिर जाती है इस तरीके से जब टैप करते हैं। तो ये देखिए इसके ढक्कन मैंने हटा दिया है, कितनी परफेक्ट आई है इसकी लेयरिंग, क्या जालीदार ढोकला बने हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। साथ ही इसके बर्तन को अगर आप देखेंगे, बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है ढोकला की बैटर, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। इस तरीके से जब आप ढोकला बनाते हैं ना, आपकी बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनती है, कहीं भी बिगड़ती नहीं है। तो आपको सरफेस से ही लग रहा हो कितनी जालीदार ढोकला बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी। अब इसे कट कर लेते हैं। ढोकला स्क्वायर शेप में ही कटती है तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट लेती हूँ। काटते वक्त थोड़ी धीरे धीरे ही चाकू चलाएंगे, तेज़ चलाइएगा तो बीच से हो सकता है टूट जाए। तो चलिए फिर स्क्वायर शेप में काट लीजिए इसे, अच्छे से सावधानी से काटिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ढोकला के पीस निकलते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है स्क्वायर पीस में। अब चेक कर लेते हैं हम अपने चाशनी को, जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे चढ़ा हुआ है। तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, ये थोड़ी सी गाढ़ी हुई है, बिल्कुल एक तार वाली चाशनी मत तैयार कीजिएगा, थोड़ी पतली ही हमें चाहिए ढोकला बनाने के लिए चाशनी वाली तड़के। अब गैस को ऑफ कर दीजिए और इस गर्मा गर्म तड़के को हमें ढोकले के ऊपर डालना है। बंद करके ठंडा करके मत डालिएगा, जब गर्म ही हो तभी डालेंगे हम इसमें। तो ढोकले के ऊपर अब डाल दीजिए, डायरेक्टली ही हमें नहीं डालना है, चम्मच से डालना है एक एक कटिंग के लेयर के अंदर, क्योंकि चाशनी की मिठास हर एक लेयर के अंदर होनी ज़रूरी है, ताकि ढोकले की एक भी पीस आप खाएं तो आपको मीठा, नमकीन, खट्टा, तड़का सबका टेस्ट आना चाहिए एक पीस के अंदर। तो आपको एक एक लेयर और एक एक कटिंग के अंदर इस चाशनी को डालना है। तो आप ध्यान से जहाँ जहाँ भी कट होना सबके ऊपर इस चाशनी को डालिएगा। बिल्कुल आधी ग्लास पानी की मैंने चाशनी बनाई है और ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचे हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपके खप जाते हैं सारे के सारे चाशनी ढोकले में। मगर आप अगर चीनी वाली नहीं पसंद करते तो आप सिंपल करी पत्ता और मिर्च के तड़के भी डाल सकते हैं, अगर आपको मिठास नहीं पसंद है तो वैसे भी अच्छी लगेगी, मगर मिठास वाली बहुत ही अच्छी लगती है तो मैं इसे बना रही हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनते हैं। बस ढोकला रेडी हो गए, आप 3 से 4 दिन इसे बना के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, अपने बच्चों को सुबह सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, साथ ही अगर शाम को चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल जालीदार ढोकला के पीसेस निकले हैं। आप इसे चाहे तो चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं हरी। साथ ही इस ढोकले को मैंने बिना किसी चटनी के बनाया है तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आई है।
तो चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, जैसे भी पसंद हो। तो चलिए एक ढोकला मैं दिखाती हूँ आप सभी को कितने परफेक्ट आए हैं इसके पीस। तो ये देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी अच्छे पीस आए हैं। तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को, बिल्कुल आपके भी ऐसे ही बनेंगे। साथ ही आपको इसमें से कोई चीज़ें पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यह रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मन हो, आप इस ढोकले को बना सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई व्रत करते हैं तो उसमें भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लहसुन प्याज यूज़ नहीं हुआ है। तो आप सब ज़रूर बनाइए इस बेसन के ढोकले को, और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के बीच इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी की कैसी बनी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।